नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे तुला राशि के बारे में। अप्रैल का महीना सन 2025 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि 29 मार्च सन 2025 को शनिदेव 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव मतलब मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, प्रवेश करेंगे। अब वहां पे राहु भी बैठा हुआ है 18 मई तक। तो ये अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, दया, धर्म और कर्म ये जीवन के 3 मूल स्तंभ हैं। कि आपके अंदर दया, धर्म और कर्म है तो आपको कोई भी ग्रह नक्षत्र परेशान कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई भी उपाय बताया जाता है तो इसी से रिलेटेड बताया जाता है। तो चलो हम बात करते हैं कि ये तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र कहते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राहु और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। राहु की दृष्टि की बात करें तो राहु की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और एक 9वीं दृष्टि होती है। अब वहीं शनि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि होती है। मतलब जहां पे ये बैठे हुए हैं वहां से ये दृष्टियां डालते हैं। जहां बैठे हैं वहां तो इफेक्ट डालते ही डालते हैं, लेकिन जहां इनकी दृष्टि पड़ती है खास इनका वहां पे विशेष प्रभाव पड़ते हुए देखा जाता है। अब हम बात करते हैं शनिदेव आपके छठे भाव में बैठ के कहां कहां दृष्टि डालते हैं। छठा भाव में बैठ के शनि तुला राशि वालों के लिए 8वें भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव पे दृष्टि डालते हुए दिखे जा रहे हैं। 8वां भाव आपके अचानक धन लाभ और हानि का होता है। 12वां भाव आपके विदेश से संबंधित, मोक्ष से संबंधित होता है, अध्यात्म से संबंधित होता है। अब राहु की दृष्टि की बात करते हैं। राहु की पहली दृष्टि आपके 10म भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है। 10म भाव क्या होता है? 10म भाव आपके कैरियर का होता है। दूसरी दृष्टि राहु की 12वें भाव में पड़ते हुए दिख रहा है। यहां पे देखना, शनि और राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, जहां पे आपका विदेश से संबंधित, आपके मोक्ष से संबंधित देखा जाता है। तीसरी दृष्टि राहु की बात करें तो राहु की तीसरी दृष्टि आपके धन योग मतलब सेकंड हाउस पे पड़ते हुए दिख रहा है। अब हम बात करेंगे दृष्टि का प्रभाव आपके साथ कैसा पड़ने वाला है। देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए उनके कैरियर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उनके मैरिज लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनके लव लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी पारिवारिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है और उनके धन योग के बारे में भी बातें करेंगे। क्योंकि ये शनि और राहु जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं ये हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हुए भी देखे जाएंगे। और ये अप्रैल की बात करते हैं, ये देखोगे आप मार्च मध्यम मतलब 15 मार्च के बाद आपको इसका प्रभाव मिलते हुए भी देखा जाएगा। यदि स्वास्थ्य की बात करें तुला राशि वालों के लिए तो ये अप्रैल का महीना उनका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। फिर भी मैं उन्हें ये कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य हरदम के लिए होता है। उन्हें अपने स्वास्थ्य पे खास ध्यान देना चाहिए। उन्हें योग, मेडिटेशन और अपने खान-पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी माता के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं उन्हें छोटी-मोटी बीमारियाँ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आपके धन योग का। कहीं अचानक धन का योग बनाते हुए भी दिख रहे हैं। आप देखोगे कहीं आपको आपका रुका हुआ धन जो आपको लगता है कि मुझे मिलने वाला नहीं है, जिसकी आशाएं आप छोड़ चुके हो, वह धन भी यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। या तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट किए हो, या तो आप कहीं इन्वेस्ट किए हो, शेयर में इन्वेस्ट किए हो, वहां पे आप देखोगे अचानक आपकी कल्पना से ज्यादा आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। आप देखोगे आपका कोई पैसा अटका हुआ है, बहुत दिनों से नहीं मिला, शनि देव कहीं न कहीं यहाँ पे आपको दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखोगे आपका अचानक कहीं न कोई आपके ससुराल पक्ष से आपको धन योग का भी योग बनते हुए दिख रहा है। शनि की दूसरी दृष्टि की बात करें तो दूसरी दृष्टि शनि की 12वें घर में बैठ रहा है। 12वें घर के मतलब होता है आपका विदेश यात्रा,
विदेश से संबंधित आपका ट्रैवलिंग का भी यहाँ से देखा जाता है, आपके मोक्ष का भी देखा जाता है। तो शनि देव 12वें भाव में अगर दृष्टि डालते हैं तो कहीं न कहीं आपको इसका लाभ देते हुए दिख रहे हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हो, विदेश जाने के लिए बहुत दिन से कार्यरत हो, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो, अभी तक आपको सफलता नहीं मिली, तो आप तुला राशि वालों के लिए यह योग बनते हुए दिख रहा है। आप देखोगे आपके यहाँ पे विदेश से संबंधित कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शनि का यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है और साथ में यहाँ पे राहु की भी दृष्टि पड़ते हुए दिख रही है। काम तो शनि और राहु दोनों विदेश जाने वाले, विदेश से संबंध काम करने में निपुण है, लेकिन शनि जो है वापस लाता है और गुरु जो है सॉरी यहाँ पे राहु जो है वो अटैचमेंट करता है। यहाँ पे राहु और शनि की दृष्टि ऐसी पड़ रही है, कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं तो परमानेंट उनका वहां पे रुकना भी हो सकता है। तो ऐसा देखा जाता है कि यदि आप विदेश जाना चाहते हो तो निश्चय ही कोशिश करिए, इस बार आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। अगर तीसरी दृष्टि की बात करें शनि की, तो तीसरी दृष्टि आपको थर्ड भाव में पड़ते हुए दिख रहा है। थर्ड भाव शनि का कर्म का भाव होता है। यहाँ पे शनि का बैठना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हार्ड वर्क करने के लिए थोड़ा हार्ड बनना पड़ता है और शनि देव जो है हार्ड होते हैं। शनि देव जो है वो न्याय के देवता हैं। कहीं न कहीं आपको अपने काम के प्रति यहाँ पे तटस्थ रहते हुए पाए जाओगे। शनि देव का यहाँ बैठना आपके लिए कार्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखोगे आप कार्य के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक नजर आओगे। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का है। यहाँ पे अपने छोटे भाई बहन से आपको नम्रता पूर्वक व्यवहार करने की जरूरत है। यहाँ पे अपने छोटे भाई बहन का मान सम्मान करना आपका परम कर्तव्य है, करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत अपने छोटे भाई बहन से परेशानी देखने को भी मिल सकता है। अब राहु की बात करें तो राहु की तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ रहा है। सेकंड हाउस में राहु की दृष्टि पड़ना कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा भाव यहाँ पे धन योग का है। दूसरा भाव आपके प्रॉपर्टी का भी देखा जाता है। यहाँ पे राहु का बैठना, राहु कहीं न कहीं अटैचमेंट करते हुए दिखता है। आप अपने धन के प्रति, आप अपने पैसे के प्रति बहुत ज्यादा एकाग्र होते हुए नजर आओगे। आप देखोगे यहाँ पे राहु आपको आपकी मनचाहा धन देते हुए भी दिखेंगे। आप कहीं जॉब सर्च कर रहे हो, देखोगे अप्रैल का महीना आपके लिए काफी अच्छा गुड न्यूज लेके आने वाला है। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो वहां पे आपको अपने जॉब में प्रमोशन भी मिलते हुए दिखेगा। अगर कुल मिला के बात करें तो तुला राशि वालों के अप्रैल महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है, लेकिन शनि का यहाँ पे आना कहीं न कहीं आपको सजग होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है शनि और राहु का मिलना एक पिशाच योग का भी योग बनता है। यहाँ पे यदि आप अपने स्वास्थ्य पे, विचारों पे और अपने कर्मों पे खास ध्यान नहीं दोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए नुकसान भी साबित हो सकता है, क्योंकि आप जिस भाव में रहोगे ये ग्रह नक्षत्र उसी भाव से आपको आगे बढ़ाते हैं। यदि आप नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच और नेगेटिव वर्क करते रहोगे तो निश्चय ही उसी दिशा में आपको लेके जाते हैं ये ग्रह नक्षत्र। अन्यथा ये ग्रह नक्षत्र आपको नुकसान या फायदा समझ के नहीं करते हैं। इनका जो स्वभाव आपका रहेगा, जिस मूड और जिस परिस्थिति में आप रहते हैं उसी चीज को बढ़ाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, पॉजिटिव रहना आपके लिए जरूरी है। ग्रह नक्षत्र वैसा ही आपके साथ काम करने, डरने की जरूरत नहीं है। ग्रह नक्षत्र हमें हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए आते हैं, ना कि हमें परेशान करने के लिए आते हैं। सिर्फ अपने विचार, अपने सोच को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।